हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर मैंने वो लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है, 24 to 25 की है ये। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक मिलती है। मैंने दोनों मीडियम में ये बुक यहाँ पर लगा रखी है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट करा। हिंदी मीडियम में बोले तो हम इसे रेखाएं और कोण हमने स्टार्ट करा। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, चैनल पे अपलोड है। पेपर देने से पहले ये बुक के सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अधिकतर इस बुक के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। इन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी सेम यही है। चित्र में एल जो है वो एम के समांतर है, तो इस x का मान बताओ। तो जब ये समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ना, है ना, क्योंकि ये त्यर्क रेखा और समांतर रेखा के बीच में दो कोण बने हुए हैं अंदर, तो इनका योग कितना होगा 180। तो यहां से x निकल जाएगा मेरे पास 110 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, तीन समांतर रेखाएं एक दूसरे को डैश बार प्रतिच्छेद करती हैं। यानी तीन समांतर रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को कितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं। इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। तीन पैरेलल लाइन है, बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट होती ही नहीं ना। इंटरसेक्ट तो वो लाइंस होती है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं 13th क्वेश्चन में, इफ वन एंगल ऑफ ए अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। अगर लीनियर पेयर का एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल बताओ क्या होगा। हिंदी मीडियम में सेम है। अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो देखो, आपको पता है 180 डिग्री में से एक एक्यूट है, मान लेते हैं 89 डिग्री है, सबसे हाईएस्ट यही होगा ना, या फिर 89.5 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तब भी मेरे पास 91 आ रहा है ना, आ रहा है ना 91। तो 91 कौन सा होता है मेरे पास, ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं, दी गई आकृति में y का मान बताओ। y का मान आपको निकालना है। सेम इंग्लिश मीडियम में है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ। तीनों ही एंगल आपको देख के पता चल रहा है लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैंने तीनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, 5 + 2 7 + 3 10 हो गया 180 डिग्री। y की वैल्यू सीधा सीधा निकल के आ गई 18 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, अ रे हैज ओनली डैश एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। हिंदी मीडियम में भी यही है। एक किरण के डैश अंत बिंदु होती है, तो ऐसी तो बनती है किरण, एक ही तो अंत बिंदु होती है उसकी, तो एक अंत बिंदु होती है। क्लियर है। तो अगेन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको डेली बेसिस पे इस बुक की वीडियोस मिलेंगी, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, जैसे चैप्टर 1 2 3 4 12 ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लेना। थैंक यू।